नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आपको रचना प्रसून का लेसन 10 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया को समझने के लिए, क्रिया की परिभाषा समझने के लिए हम पढ़ेंगे कुछ वाक्य, जैसे बच्चा नहा रहा है, पेड़ पर चिड़िया बैठी हैं, दो बच्चे पढ़ रहे हैं। इन वाक्यों में नहा रहा है, बैठी हैं और पढ़ रहे हैं, इन शब्दों से कार्य के होने का ज्ञात हो रहा है। तो ये सभी शब्द क्रिया हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। तो क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की जानकारी हो, उसे क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से क्रिया संपन्न होने और कोई कार्य वर्तमान में संपन्न हो रहा हो या चल रहा हो आदि का बोध कराने वाले शब्द को ही क्रिया कहा जाता है। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत भी देती है। क्रिया के रूप की वजह से ही हमें यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान में हुआ है, भूतकाल में हो चुका है या भविष्यकाल में होगा। क्रिया का निर्माण धातु से होता है। जब धातु में ना लगा दिया जाता है तो वह क्रिया बन जाती है। जैसे हंस धातु, हंस में यदि ना लगा दिया जाए तो क्या शब्द बनेगा? हंसना, और वह हमारी क्रिया होगी। ऐसे ही पढ़ प्लस ना, पढ़ना। लिख प्लस ना, लिखना। क्रिया एक विकारी शब्द है, क्योंकि इसके रूप में लिंग, वचन, कारक और काल के अनुसार परिवर्तन होता है। जैसे बच्चा दौड़ा, बच्चे दौड़े और बच्ची दौड़ी। क्रिया ही वाक्य को पूर्ण बनाती है। इसे ही वाक्य का विधेय भी कहा जाता है। वाक्य में किसी काम के करने या होने का भाव ही क्रिया ही बताती है। इसलिए जिससे काम का होना या करना समझा जाए, उसे ही क्रिया कहते हैं।
क्रिया के बिना वाक्य अपना पूर्ण रूप नहीं ले सकता। क्रिया के अभाव में वह वाक्य ना होकर वाक्यांश रह जाता है। लिंग, वचन आदि के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन होता है। कैसे? सबसे पहले देखेंगे लिंग के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, तो इसमें मोहन क्या है? पुल्लिंग, और क्रिया क्या हुई? लिख रहा है। इसी तरह सीता पत्र लिख रही है, इसमें सीता स्त्रीलिंग और क्रिया लिख रही है, वह भी हमारी स्त्रीलिंग की ही लगी है। तो इसी तरह लिंग के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन होता है। वचन के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन होता है। कैसे? घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा एक वचन है और दौड़ता है, यह क्रिया भी हमारी एक वचन की ही प्रयोग की गई है। इसी तरह घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े बहुवचन का रूप है और बहुवचन का रूप होने के साथ ही साथ जो हमारी क्रिया लगी है वह भी बहुवचन की ही लगी है। तो इस तरह लिंग और वचन के अनुसार भी क्रिया में परिवर्तन होता है। क्रिया की परिभाषा समझने के बाद अब हम देखते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया अर्थात कर्म के साथ क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नैना किताब पढ़ रही है, इसमें हमारा कर्ता क्या है? नैना। किताब कर्म, पढ़ रही है, यह हमारी क्रिया हुई। दूसरा एग्जाम्पल है विवेक सब्जी ला रहा है, इसमें कर्ता क्या है? विवेक। सब्जी कर्म, ला रहा है क्रिया। तो इन दोनों वाक्यों में कर्म है। तो इस तरह जिस क्रिया के साथ कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाती है? क्रिया के साथ क्या या किसे लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल रहा है तो उसे सकर्मक क्रिया समझना चाहिए, और यदि उत्तर ना मिले तो उसे अकर्मक क्रिया समझना चाहिए। जैसे नैना क्या पढ़ रही है, तो आंसर क्या मिलेगा? किताब।
विवेक क्या ला रहा है? आंसर सब्जी। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया की पहचान की जा सकती है। अब सेकंड नंबर है अकर्मक क्रिया। अकर्मक अर्थात कर्म के बिना क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे नरेश हंसता है, इसमें नरेश क्या है? कर्ता, और हंसता है क्रिया, इसमें कर्म नहीं है। देविका रोती है, देविका कर्ता, रोती है क्रिया। उपयुक्त दोनों वाक्यों में क्या अथवा किसे लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया का ही प्रयोग होता है। किसी वाक्य में जब एक से अधिक क्रियापद होते हैं तो वह संयुक्त क्रिया होती है। ऐसे वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर पूर्ण क्रिया बनाती हैं। जब किसी वाक्य में आने वाली दो क्रियाओं में से एक पहले और दूसरी बाद में संपन्न हो तो पहले हो जाने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, और जिससे वाक्य समाप्त हो वह समापिका क्रिया होती है। जैसे संजना हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गई, तो हाथ मुंह धोकर ये हमारी पूर्वकालिक क्रिया हुई। खाने बैठ गई ये हमारी समापिका क्रिया हुई। कुछ वाक्यों में दो कर्म भी होते हैं। सीमा ने गाय को घास खिलाई, तो यहाँ पर गाय और घास ये दोनों ही हमारे कर्म हैं। हरीश ने अपनी बहन को कलम दिया, अपनी बहन और कलम ये दोनों हमारे यहाँ पर कर्म हैं। तो ये हमारी हुई द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। और एक कर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है वे एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे नीता खाना खा रही है, तो इसमें कर्म क्या है? खाना एक कर्म है, तो यह हमारी एक कर्मक क्रिया होगी।
तो बच्चों, आज हमने क्रिया लेसन को पढ़ा। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं और उसके उदाहरण विस्तार पूर्वक हमने पढ़े। आशा करती हूँ यह पूरा लेसन आपको भली भांति समझ आ गया होगा। धन्यवाद।